कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे थे और मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए थे। आज हम उन्हीं बचे हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ। एक तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम सीखने वाले हैं दूसरा तरीका, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपके एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट को हम पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था, वो दूसरे तरीके से किया था। आज हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो भी x² का कोफिशिएंट होगा उसको हम इससे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की 8 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 8। अब हम इसको क्या करते हैं, 8 आ गया। अब हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8:1, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों कि अब हम ये देखेंगे 8 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो अब जिससे भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे और दूसरे वाले नंबर में उसी नंबर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 और 1, अब जो भी, अब मैंने क्या बताया, इस वाले नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 की 1 से करेंगे तो 2, ठीक है। अब हमने देखा कि 4 फिर 2 से डिवाइड हो रहा, तो 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 इंटू, अब सेम नंबर को इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, ठीक है। अब हमारे पास इसके फैक्टर आ चुके हैं, ओके। अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ पे क्या माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा, यहाँ पे 2 है तो हमें माइनस करके 2 नंबर को माइनस कर, जो भी यहाँ पे साइन होगा वही चीज़ करके क्या लाना, 2। यहाँ पे क्या करना, माइनस। तो हमें क्या करके लाना, माइनस करके 2 आना चाहिए। किन्हीं भी 2 नंबर को माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब 8 - 1 तो ये तो 7 हो गया, तो हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस करके 2 चाहिए। जो भी यहाँ पे साइन होगा हमें, जैसे यहाँ माइनस होता हमें माइनस करके 2 चाहिए, अगर यहाँ प्लस होता हमें प्लस करके 2 चाहिए होता, ठीक है। यहीं पे समझने वाली बात है। तो 8 हमारे पास 2 नंबर है, 8 और 1। तो अब हमें क्या करना है, माइनस करके क्या लाना है, 2। तो यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 4 2। अब 4 में से 2 गया 2, हमारे पास 2 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। या 2 में से 4 गया 2, ये भी मिल जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो अब x², ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें 4 में से 2 गया 2 तो मिल रहा, लेकिन हमें कैसा 2 चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। कैसा 2 चाहिए, माइनस का 2। ऑब्वियसली एक साइन बड़ा होगा और एक साइन छोटा, एक माइनस का होगा, बड़ा वाला जो साइन, बड़ा वाली जो वैल्यू उस पर माइनस का साइन होगा और इस पे क्या होगा, प्लस का 2। तभी तो प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 4 में से 2 गया 2 आ रहा और साइन किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे -4x + 2x - 8 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x - 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो यहाँ पे x - 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 4, और इधर क्या हो जाएगा, x + 2। जब ये और ये बाहर हो गए तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +2। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमें क्या लेके आना, 0। अब कोई भी 2 नंबर कब 0 हो सकते हैं, या तो ये वाला नंबर 0 हो, या फिर ये वाला नंबर, या फिर दोनों ही 0, तभी हमें 0 मिल सकता। तो हम क्या करेंगे, x - 4 = 0 को इक्वेट किया तो x = क्या आ गया, 4। और या ये 0 होगा, x + 2 = 0, तो x = -2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी मैंने ये बताया था, ये क्या होते हैं, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है, ठीक है। आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पिछला मेथड अच्छा लगा तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसे, ठीक है। अब हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब हम करते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4u² + 8u। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा,
तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। साथ ही साथ u भी इन दोनों में कॉमन रहेगा, तो मैंने u भी ले लिया। अब यहाँ पे 4 भी बाहर हो गया और u, 2 u थे तो 1 u बाहर है, तो यहाँ पे 1 u तो बचेगा, प्लस यहाँ से 4 तो बाहर है तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। और ये u पहले से ही बाहर है। अब इसको क्या कर देंगे, इक्वेट टू 0। अब हमें क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। तो 0 लेके आना है तो या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या फिर ये वाली वैल्यू 0 होगी या फिर दोनों वैल्यू 0। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेट करेंगे, 4u इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू में 0/4 क्या हो गया, 0, ठीक है। और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू अभी प्लस का 2 रह गया, हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, मैंने बताया था ये किसकी हुई, ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई, ओके। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी और सी। तो हम जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर, a की वैल्यू मिल गई 4। अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 8। एंड यहाँ पे देखा कि यहाँ पे c है ही नहीं, तो यहाँ पे हम c क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए अल्फ़ा सम का फॉर्मूला माइनस b/a, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला, ध्यान रखना माइनस फॉर्मूले वाला, b क्या है हमारा 8 अपॉन a कितना है 4। तो 0 प्लस माइनस -2 इक्वल टू 4 दूनी 8 -2, ठीक है, -2 इक्वल टू -2, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे, अभी हमने सम का वेरिफिकेशन किया था, अब मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में फॉर्मूला होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल c कितना है 0 अपॉन a कितना है 4। तो इसमें 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है और 0 में 4 का भाग तो ये 0, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है t² - 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम, अब यहाँ पे हमने देखा कोई नंबर नहीं, इसको सीधा t² - 15 इक्वल टू इसको इक्वेट 0 कर देंगे, ठीक है। अभी -15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15। अब आपको पता है कि स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो वो किस में चेंज होता है, रूट में। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, रूट बन गया, ठीक है। अब जब भी रूट उधर जाता है वो हमेशा क्या होता है प्लस माइनस, ठीक। तो ये क्या t की कितनी वैल्यू होगी, तो एक प्लस का √15 एंड और दूसरी वैल्यू क्या है माइनस का √15, ठीक है। ये होगी हमारी अल्फ़ा की वैल्यू और ये होगी हमारी बीटा की वैल्यू, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी और सी। तो हमने सबसे पहले इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 1। अब हमने इसको यहाँ पे t की वैल्यू है ही नहीं तो यहाँ पे b क्या ले लेंगे 0। अब इसको इससे कंपेयर किया तो c क्या आ गया माइनस का 15। ध्यान रखना माइनस साइन पे ज़्यादा ध्यान देना इस चैप्टर में बस, ठीक है। अब हम करेंगे वेरीफाई। मैंने क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है प्लस का √15, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का √15, माइनस फॉर्मूले वाला b कितना है हमारा 0 अपॉन a कितना है 1। तो अब इस प्लस का 15 माइनस का √15, तो ये क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा इक्वल टू, अब 0 में किसी का भाग नहीं, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अभी हमने सम का, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a ये होता है ना। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है प्लस का √15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15,
सी कितना है माइनस का 15 अपॉन ए कितना है 1, रूट ऑन रूट। अब रूट में अब मान लो √2 इंटू √2 बोला तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट, ये रूट और रूट क्या हो जाते हैं √2 इंटू √2 क्या हो जाएंगे, जब भी √2 और √2 की करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो √2 का ये क्या हो जाता है स्क्वायर, अब ये √2 है तो रूट एक साथ ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो यहाँ क्या बचा 2। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा √15 इंटू √15 15 माइनस का इक्वल टू माइनस का 15, ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आज अब हम इस क्वेश्चन को जो हमने अभी वीडियो के शुरू में मेथड सीखा था उसी से हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और भी क्लियर हो सके। ठीक, तो हम स्टार्ट करते। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x² का कोफिशिएंट कितना 3 और इधर कितना रहेगा 4। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 12। ठीक है, अब हम 12 के क्या करेंगे फैक्टर, 12:1, सबसे पहला फैक्टर तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि 12 किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू, अब जो भी जिससे डिवाइड करे उससे इस वाले नंबर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 की 1 से करेंगे तो 2। ओके, अब हमने देखा 6 किससे डिवाइड हो रहा 3 से, 2 3 6। अब सेम नंबर को इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या 1, हमें 1 चाहिए, यहाँ में क्या चाहिए 1 चाहिए, क्या करने पे माइनस करने पे, क्या करने पे चाहिए माइनस करने पे। ठीक है, हमें क्या चाहिए 1, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, क्या करने पे माइनस करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे साइन होगा, हमें जो भी साइन होगा तो हमें वही करके यहाँ जो यहाँ वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, 12 में से 1 गया तो ये तो 10, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 12 में से -1 कर, 12 में से ये माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 11, ये हमें चाहिए नहीं। 6 में से 2 गया 4, तो ये भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखा भाई 4 में से 3 का 1, ये मिल सकता है। ठीक है, अब ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं 3x²। अब देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या है साइन पे भी ध्यान देना है, 3 और 4 तो हो गए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए माइनस का साइन। माइनस का साइन तभी मिलेगा जब हम बड़े वाले पे माइनस का साइन दें और छोटे वाले पे प्लस का साइन दें। तो -4x + 3x - 4। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन, x कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 3x - 4। अब इधर इन दोनों में +1 कॉमन हो जाएगा, तो इधर 3x - 4। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन 3x - 4, इधर क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, तो इक्वल टू 0, तो या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 कर, 3x - 4 = 0, 3x = 4, तो x = 4/3। अब इसको जी इक्वल और लिख सकते हो, x + 1 = 0, तो x = क्या आ गया -1। तो हमें 2 0 मिल गए, ये हो गई अल्फ़ा, ये हो गई बीटा। आपको लिखना है ऐसे, हैंस 0 of 3x² - x - 4 is r 4/3 and -1। ठीक है, ऐसे लिख देना लास्ट में। अब हम क्या करेंगे वेरीफाई करने से पहले हमें क्या चाहिए a b और c की वैल्यू। तो जनरल फॉर ax² + bx + c। अब इसको इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, इसको इससे कंपेयर किया तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, और इसको इसके कंपेयर किया तो c की वैल्यू क्या आ गई -4। अब हम वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा + बीटा मैंने क्या बताया था -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। -4 में b कितना है -1, a कितना है 3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 4 एकम 4 - 3 =
माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया आपका ये सॉल्व। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट का, ये तो सम का था, सम को वेरीफाई किया, प्रोडक्ट को अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, C कितना है -4, A कितना है 3, तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4/3 इक्वल टू माइनस का आएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 4/3, हेंस वेरीफाइड। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपका एक चैप्टर 2.2 ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 2.3। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।